साथियों नमस्कार। साथियों, इस बढ़ती हुई बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए कुछ रोजगार के साधनों की तरफ आज हम बात करते हैं, जिसमें कृषि के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो एक हम रोजगार में जब देखते हैं तो खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों का लाइसेंस कैसे मिलता है, क्या क्या उसके क्राइटेरिया हैं, क्या कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, क्या उसके लिए हम लोगों को ज़रूरी योग्यताएं हैं और क्या उसकी फीस है, इसके बारे में आज अपन डिटेल से जानकारी करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति मार्केट में यदि अपनी दुकान खोलना चाहता है, जिसमें कृषि आदानों की दुकान यदि वो खोलना चाहता है तो उसको कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ क्या बिना कीटनाशी या बीज या खाद और उर्वरकों जो भी साथी जो हमारा यूथ है या जो हमारे दूसरे साथी हैं, वो यदि खाद बीज की दुकान या कीटनाशक की दुकान चलाना चाहते हैं, रिटेल शॉप यदि वो अपना ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास इसका पंजीयन या आपका जो लाइसेंस है उसका होना कंपलसरी है। अब ये लाइसेंस क्या है, कैसे बनता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये लाइसेंस कृषि विभाग के उप निदेशक कार्यालय कृषि विस्तार से के कार्यालय से बनता है। लेकिन अब इसके लिए आपको करना क्या क्या पड़ेगा वो सबसे पहले जानना जरूरी है, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है इसकी योग्यताएं क्या है। तो मैं आपको इसकी योग्यताओं के बारे में बता दूं। इसकी योग्यता है, यदि कोई भी साथी सिर्फ बीज का लाइसेंस लेना चाहता है। लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं, पहला बीज का, एक खाद का और एक होता है कीटनाशक का। तो यदि कोई किसान या जो भी दूसरा साथी है हमारा, वो यदि बीज का लाइसेंस लेना चाहता है तो उसके लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। 10वीं पास होना सिर्फ बीज के लिए। यदि खाद का वो लाइसेंस लेना चाहता है तो जो फर्टिलाइजर चाहे उसमें हमारे जितने भी डीएपी, यूरिया, एसएसपी या माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं या जिंक, कैल्शियम, बोरॉन और हमारे दूसरे जितने भी जो पोषक फर्टिलाइजर्स हैं, उनका यदि वो लाइसेंस लेना चाहता है तो उसके लिए उनका ग्रेजुएशन में या जो ग्रेजुएट जो भी व्यक्ति है उसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना जरूरी है। क्या समझे? जो भी साथी खाद का लाइसेंस लेना चाहता है, साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा दवाइयों का भी, कीटनाशक दवाइयों का भी लाइसेंस लेना चाहता है, तो कीटनाशक दवाइयों के लाइसेंस लेने वाले और खाद का लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति के लिए उसमें ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना जरूरी है। या तो वो बीएससी एग्रीकल्चर से हो सकता है, उसमें भी केमिस्ट्री आती है, वो बायोलॉजी से हो सकता है, बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री आती है, बायोकेमिस्ट्री का भी स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन जो ग्रेजुएशन उसने की है उसमें केमिस्ट्री होना कंपलसरी है। ये विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं। अब और यदि किसी का सपोज करो जिस आदमी ने के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, जिसमें ग्रेजुएशन में बीएससी भी नहीं किया, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। वो व्यक्ति कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर, अपने जिले का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, प्रत्येक जिले में लगभग कहीं एक है, कहीं 2 कृषि विज्ञान केंद्र हो सकते हैं, वो वहाँ जाकर कृषि विज्ञान केंद्र पे जाकर फॉर्म अप्लाई करेगा। और एक देसी का डिप्लोमा होता है, देसी नाम से उसको हम जानते हैं, उस डिप्लोमा के लिए वो अप्लाई करेगा। फिर वहाँ से एक कोर्स होता है, एक डिप्लोमा होगा, उस डिप्लोमा के माध्यम से वो लाइसेंस ले सकता है। ये जो कोर्स है इसको राजस्थान में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी भी प्रारंभ करवा चुकी है, अब वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इस खाद बीज लाइसेंस लेने के लिए जो देसी का डिप्लोमा है उसको करवा रही हैं, तो आप वहाँ से भी डिप्लोमा लेकर के अपना खाद बीज और कीटनाशक की दुकान डाल सकते हैं। अब अक्सर लोगों का सवाल होता है कि इसकी फीस क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो फीस है बीज के लिए 1000 रुपया होती है, खाद के लिए 1250 रुपये होती है, कीटनाशक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 रुपये फीस होती है, जिसमें आप कुछ एक दवाइयाँ बेच सकते हैं। लेकिन यदि आप 1500 रुपये फीस जमा करवाते हैं तो उसमें आप सारी दवाइयाँ बेच सकते हैं। यदि शहरी क्षेत्र में आप कीटनाशक की दवाई लेना चाहते हैं तो आपको 7500 रुपये जमा करवाने होंगे। अब ये पैसे कहाँ जमा करवाने होंगे, कैसे जमा करवाने होंगे, इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, ये जो काम आपको करना है ये सारा के सारा ऑनलाइन काम है, इसमें ऑफलाइन कुछ है ही नहीं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अपने कागज साथ में लेके जाने हैं,
कागजों में आपको आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए, रंगीन पासपोर्ट फोटो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। यदि डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का प्रमाण पत्र जो मार्कशीट आता है वो आपके पास होनी चाहिए। इन सब कागजों को लेकर के आप जब ई मित्र पे जाएंगे तो ई मित्र से जाकर के आप इसको ऑनलाइन करवाएंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन करवाते हैं ये हमारे उपनिदेशक कार्यालय में पहुंच जाता है। उपनिदेशक कार्यालय से संबंधित AA या कृषि पर्यवेक्षक के पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है। संबंधित कृषि पर्यवेक्षक या AA उसको आपका मौका मुआयना करता है। इसमें आप जब जाते हैं ई मित्र पे तो ब्लू प्रिंट भी साथ लेके जाइए। ब्लू प्रिंट का मतलब जिस जगह पे आप दुकान या जिस जगह पे आप अपना गोदाम बनाते हैं उसका नक्शा भी इसमें अपलोड होता है, उसको आप लेके जाएंगे। वहाँ से जो सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक जिसको भी आपका देखना है वो आपका देखेगा, उसको वो वेरीफाइड करेगा। ये सब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो ये डिप्टी कार्यालय यानी कि उपनिदेशक कार्यालय में वापस चला जाएगा। उपनिदेशक कार्यालय से आपके कुछ आपको सूचित किया जाएगा और कुछ जो भी आपके शपथ पत्र हैं, कुछ स्टाम्प वगैरह जो भी आगे की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आपके नाम लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया है और बहुत नॉर्मल सी है, बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप खाद बीज का लाइसेंस यदि दुकान ओपन करना चाहते हैं या आप काम करते हैं या आपकी काम करने की इच्छा है तो निश्चित रूप से आप लाइसेंस लेके ही काम कीजिएगा, जिससे कि आपको भी फायदा होगा और एक तरह से पूरी वैध तरीके से, यानी कि कुछ भी उसमें इलीगल नहीं होगा तो उससे आपके खिलाफ जो होने वाली कार्रवाई है उससे भी बचा जा सकता है। आप इसकी और अधिक जानकारी के लिए नज़दीकी कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी या कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय में जाकर के आप इसकी जानकारी जुटा सकते हैं। धन्यवाद। मैं पिंटू लाल मीणा, सहायक कृषि अधिकारी, सर मथुरा। आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसकी मिल सके, उन्हें आप लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार।